तो दोस्तों आज हो गई है 8 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके मोदी सरकार और भाजपा की तरफ से फैलाई जा रही नफरत का खुले तौर पर विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दुनिया भर में चौतरफा बवाल के बाद बीजेपी ने बनाई है भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं की लिस्ट। 27 नेताओं को धार्मिक मामलों पर चुप रहने की दी गई है हिदायत। खबर आप लोगों को बताते चले, पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी के कारण दुनिया भर में थू थू होने के बाद जहां सरकार बैकफुट पर है, वहीं बीजेपी के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने ऐसे 38 नेताओं की पहचान की है जो आमतौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान देते रहते हैं। इन नेताओं को पार्टी से पूछे बिना किसी भी धार्मिक मुद्दे पर बयान देने से मना कर दिया गया है। आप लोगों को खबर बताते चलें। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 38 नेताओं की पहचान की गई है, उनमें से 27 को ऐसी हिदायत दे दी गई है। आगे खबर के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद बीजेपी में अंदरूनी तौर पर काफी उथल पुथल चल रही है। इसी क्रम में बीते 8 साल के दौरान नेताओं के बयानों का विश्लेषण किया गया है और सीधे तौर पर इन सभी विवादित नेताओं को भाजपा ने दे दी है चेतावनी, क्योंकि यहां पर लगातार भाजपा इस पूरे मामले को लेकर के है बैकफुट पर और यहां पर उसकी हो रही है दुनिया भर में काफी किरकिरी। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अरब संसद ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं के बयान की है निंदा। कहा सहिष्णुता के सिद्धांत के खिलाफ है। खबर बताते चले, अरब संसद ने भारत में सत्ताधारी पार्टी के 2 पूर्व प्रवक्ताओं के द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। एक बयान में अरब संसद ने कहा है कि इस तरह के बयान पूरी तरह से सहिष्णुता और अंतरधार्मिक संवाद के सिद्धांत का खंडन करते हैं, जो धर्मों के बीच तनाव और घृणा की स्थिति की ओर जाता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से लगातार भारत की फजीहत हो रही है पूरी दुनिया भर में, और केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के भाजपा है निशाने पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कानपुर हिंसा का मामला, काजी बोले बुलडोजर चला तो कफन बांध करके सड़क पर निकलेंगे। खबर बताते चलें, कानपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में शहर के काजी का बड़ा बयान सामने आया है। काजी अब्दुल कुद्दूस ने कहा है कि अगर किसी के घर पर बुलडोजर चला तो मुस्लिम समुदाय के लोग सिर पर कफन बांध करके सड़कों पर उतरेंगे, फिर सबकी जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की ही होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग कानून नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर जुल्म ज्यादती हुई और हमारे घरों को तोड़ा गया तो फिर हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं, चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कानपुर के पुलिस कमिश्नर से गुजारिश की है कि बच्चों से नादानी हुई है और दोनों तरफ के बच्चों को माफ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो मुस्लिम समुदाय चुप नहीं बैठेगा, इस बार करारा जवाब भी दिया जाएगा। ये 2 टूक कहना है शहर के काजी का। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लखनऊ में फ्रेंडली क्रिकेट मैच में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बुरी तरह से हराया है। अखिलेश यादव ने सपा की टीम को दी है बधाई। खबर बताते चलें, लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में समाजवादी पार्टी के विधायकों और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला गया। सत्तारूढ़ दल यानी कि भाजपा और विपक्षी दल यानी कि सपा के बीच हुए मैच को समाजवादी पार्टी ने 7 विकेट से जीत लिया है और इस मैच में भाजपा की करारी शिकस्त हुई है। दोनों ही टीमों में दोनों ही पार्टियों के सदस्य थे। राजनीति के साथ अब पार्टियों के विधायक क्रिकेट के मैदान पर भी भिड़ते हुए दिखे हैं और मैच 2020 का था और जिसमें समाजवादी पार्टी ने यहां पर जबरदस्त जीत हासिल की है, जिसके बाद यहां पर अखिलेश यादव ने जीतने वाली टीम को दी है बधाई। एक और बड़ी खबर बताते चलें।
टीवी चैनलों में विभाजनकारी बयानबाजी हो तुरंत बंद। ज्यादातर भारतीय ऐसे शो से हैं काफी नाराज। सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। गोदी मीडिया पर लोगों का फूट रहा है गुस्सा। खबर बताते चलें, भारत में विभिन्न भाषाओं के बहुत सारे समाचार टीवी चैनल हैं और वे दर्शकों को आकर्षित करने की निरंतर कोशिश भी करते हैं। दर्शकों के पास हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा मनोरंजन शो, फिल्में और खेल देखने के विकल्प हैं। इसी वजह से कई समाचार टीवी चैनल अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए विवादित और राजनीतिक और वैचारिक रूप से विभाजनकारी मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अक्सर बेहुदा विवादों को जन्म देता है, जैसा कि हाल ही में एक प्राइम टाइम टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी की एक निलंबित प्रवक्ता की टिप्पणी से हंगामा हो गया और पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी करा दी। आप लोगों को आगे बताते चलें, इसने न केवल एक वैश्विक विवाद को जन्म दे दिया बल्कि यहां पर नूपुर शर्मा को पार्टी से भी निलंबित करवा दिया। हालांकि कई भारतीयों की राय है कि यही उचित समय है जब समाचार टीवी चैनलों को ऐसे शो और बहस को प्रसारित करना तुरंत बंद कर देना चाहिए जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। यह खुलासा यहां पर एक सर्वे के दौरान हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #बाइकॉट गोदी मीडिया। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का मामला, नूपुर शर्मा किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने नूपुर शर्मा को भेजा है समन। खबर बताते चलें, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर के मुंबई की पुलिस ने बीजेपी की नेता रही नूपुर शर्मा को समन भेजा है। मुंबई पुलिस ने यह समन मंगलवार को भेजा है और नूपुर शर्मा से 22 जून को उनका बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा है। मुंबई पुलिस ने 28 मई को नूपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर के एफआईआर दर्ज की थी। आप लोगों को बताते चलें, नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई राज्यों में यहां पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भाजपा पर निशाना साधते हुए भड़की हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार भाजपा पर हमलावर रहती हैं। इन सब के बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य को विभाजित करने की कोशिश को विफल करने के लिए वह अपना खून तक बहा सकती हैं। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा पश्चिम बंगाल के अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। अपने बयान में ममता बनर्जी ने कहा है कि 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा राज्य में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर बंगाल में सभी समुदाय के लोग दशकों से एक दूसरे के साथ मिलकर के रह रहे हैं, लेकिन भाजपा लोगों को लगातार बांटने की कोशिश कर रही है क्योंकि इनकी नीति ही यही है कि फूट डालो और राज करो। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के भाजपा पर भड़की है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ज्ञानवापी मामले के बीच जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है एक नई याचिका। खबर बताते चलें, काशी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जारी विवाद के बीच जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका में आग्रह किया गया है कि वह 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के कुछ प्रावधानों की यहां पर वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार न करे। संगठन ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय के द्वारा दायर जनहित याचिका में खुद को भी एक पक्ष बनाने की मांग करती है सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल दोस्तों, जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कई मस्जिदों की एक लिस्ट है जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल है। आरोप है कि मस्जिदों को कथित रूप से हिंदू मंदिरों को नष्ट करके बनाया गया था। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर वर्तमान याचिका पर विचार किया जाता है तो यह अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमेबाजी के द्वार खोल देगा। देश में और भी अयोध्या विवाद के बाद जिस धार्मिक विभाजन से देश उबर रहा है उसे केवल और बढ़ा दिया जाएगा। ये यहाँ पर कहना है जमीयत उलेमा ए हिंद का सुप्रीम कोर्ट में। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
भाजपा की शर्मनाक कट्टरता ने देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता की टिप्पणी पर हुए विवाद के बीच बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चले, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करके विवाद को जन्म देने वाली बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की मांग दिन पर दिन तेज होती जा रही है। और वहीं मुंबई पुलिस ने भी उनको यहां पर तलब कर लिया है। उनकी बयान की कई मुस्लिम देशों ने निंदा की है और लगातार भारत और भाजपा की फजीयत करवा रही है यह बयान। आप लोगों को आगे बताते चले, राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा की कट्टरता ने दुनिया में भारत की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि आंतरिक रूप से विभाजित होने से भारत बाहरी रूप से कमजोर हो जाता है और भाजपा की शर्मनाक कट्टरता ने न सिर्फ हमें अलग थलग कर दिया है बल्कि दुनिया भर में भारत की स्थिति को भी नुकसान पहुंचाया है। ये यहाँ पर भाजपा पर भड़कते हुए कहना है राहुल गांधी का। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।